नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लेटरल एंट्री को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार। पीएम मोदी ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, विज्ञापन पर लगी रोक। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स की गठित। डॉक्टर्स की सुरक्षा का प्लान देगी एनटीएफ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगी अंतरिम रिपोर्ट। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, कहा मौजूदा कानून डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम। सुरक्षा सुनिश्चित करने और बदलाव लाने के लिए एक और घटना का नहीं कर सकते इंतजार। कोलकाता केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजकर कॉलेज के प्रिंसिपल के जांच के दायरे में होने के बावजूद दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर उठाए सवाल। सीबीआई से 22 अगस्त तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता केस में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर किए 8 सवाल। 1 महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ पर रिपोर्ट। एफआईआर में देरी पर उठाए सवाल। 22 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी कल जाएंगे जम्मू कश्मीर। फारूक और महबूबा से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पहुंचे राहुल गांधी, पिता को दी श्रद्धांजलि। वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने शोषण पीड़िता पर हाईकोर्ट की टिप्पणी की खारिज। हाईकोर्ट ने कहा था लड़कियां यौन इच्छाओं पर रखे काबू। कोर्ट ने आरोपी की सजा की बहाल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ते टकराव पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने साधा निशाना। कहा सीट बंटवारे तक पहुंचते पहुंचते हिंसात्मक हो जाएगा ये टकराव। भारत के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने की पीएम मोदी से मुलाकात। इब्राहिम के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जो बाइडेन ने कमला को सौंपी मशाल। अब कमला पार्टी की होंगी ऑफिशियल कैंडिडेट। विदाई भाषण से पहले आंसू पोंछते नजर आए राष्ट्रपति। देश के सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली के 3 अस्पतालों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के मिले 4 मामले। पीएम मोदी की यात्रा पर बोले पोलैंड के राजदूत, वैश्विक समुदाय को शक्तिशाली संकेत देगी पीएम मोदी की पोलैंड यूक्रेन यात्रा। पीएम 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की करेंगे आधिकारिक यात्रा। इटली में डूबा ब्रिटेन के बिजनेसमैन का याट, 1 की गई जान जबकि 6 लोग अभी भी लापता। इनमें ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच भी शामिल। वैज्ञानिकों ने खोजा 12% तक दूध उत्पादन बढ़ाने वाला मिश्रण। 30% घट जाएगा पशुओं से निकलने वाला मीथेन। किसानों को होगा इसका लाभ। मलेशियाई कंपनियों को भारत में तेल, गैस व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता। नई दिल्ली में आयोजित भारत मलेशिया सीईओ फोरम की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। विनेश फोगाट पर खेल कोर्ट का पूरा ऑर्डर। कहा वजन बढ़ने की जिम्मेदार रेसलर। जॉइंट मेडल देने का नहीं है कोई नियम। सुनील ग्रोवर ने फिर किया कपिल से हुई लड़ाई का जिक्र। श्री रविशंकर से बोले ऐसा क्या करे जो दोस्तों की लड़ाई सुलझ जाए। हाईवे के लिए पहली पसंद नहीं थी आलिया। किसी मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे इम्तियाज। ऐश्वर्या के नाम पर किया था विचार। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट यानी एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों ही अलग अलग बातें करते हैं। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही थी और उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं जबकि सिस्टम दूसरे रास्ते पर चलता है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सिस्टम और पीएम मोदी की राह अलग होने के दावे सामने आए हों।
दरअसल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देश को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। और इसके अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, जबकि इस साल झारखंड और महाराष्ट्र सरकार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सबको इन राज्यों में भी चुनाव की घोषणा का इंतजार था, लेकिन आयोग ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। ऐसे में चुनाव आयोग का सिर्फ 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा करना पीएम मोदी के खिलाफ देखा जा रहा है। विपक्ष ने केंद्र में फूट की आशंका तक जताई है। महाराष्ट्र एनडीए में लगातार फूट की खबरें सामने आ रही हैं। अजित पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी से दूरी साधते दिखाई दे रहे हैं। अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एनडीए यानी महायुति पर निशाना साधा है। राउत ने यहां तक कहा कि सीट बंटवारे तक पहुंचते पहुंचते इस गठबंधन में हिंसात्मक टकराव भी हो सकते हैं। देखिए, महायुति नाम की जो खिचड़ी पक गई है महाराष्ट्र में, वो पूरी खिचड़ी है, अगर आप देखेंगे तो किसी से कोई मेल नहीं है। खिचड़ी पकाने की कोशिश जरूर हो गई, एनसीपी को तोड़कर, शिवसेना को तोड़कर, लेकिन आपस में इतने झगड़े चल रहे हैं उसमें। खास करके देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ दिखते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है। बीजेपी परिवार एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी के साथ नहीं है। कल तो एक मंत्री को मारने की भाषा चली, फिर मंत्री ने कहा मैं आपको मारूंगा, ये शिंदे गढ़ के एक नेता को। अजित पवार को उनके ही डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं, करने दो, लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है, तो रास्ते कहाँ से आएंगे? ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उस सरकार को कोई चलाने का अधिकार भी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, फिर वे चला रहे हैं। मुझे तो लगता है, डर लगता है, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो उस मीटिंग में खून खराबा हो सकता है। इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ। 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारी बारिश के बीच अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी साथ दिखे। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। श्रद्धांजलि देते वक्त राहुल गांधी काफी भावुक लग रहे थे। राहुल ने पिता को याद करते हुए एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, एक करुणामय व्यक्तित्व, सौहार्द और सद्भावना के प्रतीक। पापा, आपकी सीख मेरी प्रेरणा है और भारत के लिए आपके सपने मेरे अपने। आपकी यादें साथ लेकर इन्हें पूरा करूंगा। आपको बता दें कि अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने 1984 में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली। वो अक्टूबर 1984 में 40 साल की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। वो 2 दिसंबर 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE के एक सदस्य ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी।
कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में देरी के कारण महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या क्या बदल जाते हैं। बंगाल के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि उचित अथॉरिटी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना चाहिए। वही जानकारी है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं, यानी 26 नवंबर 2024 को जब महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। मतदान और गिनती की प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में दी हुई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार चल रही हैं। 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी हुई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन में ले सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन 2 अनुच्छेदों का एक साथ इस्तेमाल होता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो राज्यपाल इसको लेकर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर लागू होता है। जब किसी राज्य में किसी दल के पास बहुमत न हो और गठबंधन की सरकार भी न चल पा रही हो तो भी ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में सबसे खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो यह भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। इससे संसद ही राज्य के विधेयक के तौर पर काम करती है। ऐसी स्थिति में बजट प्रस्ताव को भी संसद ही पारित करती है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको अप्रूव किया जाना जरूरी है। अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा में बहुमत हासिल करनी होती है। फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अप्रूवल लेना जरूरी है। दोनों सदनों की ओर से सहमति मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रहता है। इसे 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।